हाय गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML। HTML के अंदर प्रीवियस क्लास तक हमने डिस्कस किया था लिस्ट के बारे में। लिस्ट में 3-4 टाइप्स होते हैं, जैसे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट होते हैं, फिर आपको नेस्टेड लिस्ट होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे क्या डील किया था? ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट, फिर अनऑर्डर लिस्ट बताया था मैंने आपको, और फिर आपको लिस्ट में ऑर्डर अनऑर्डर बताया था। फिर मैंने आपको, ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेस्टेड लिस्ट के बारे में। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है? लिस्ट विद इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो लिस्ट होता है उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। अब देखिए, इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ एक HTML के फाइल में। जैसे मैंने इसे ओपन किया नोटपैड में, ओके। अब देखिए, ये लिस्ट है, HTML हो गया। अब अलग अलग करके बता रहा हूँ। हेड आपने डाला, फिर आपने टाइटल डाला, नेस्टेड लिस्ट। बॉडी बीजी कलर रेड आपने डाल दिया। UL ऑर्डर, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों होते हैं नेस्टेड लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट इन द लिस्ट तो दोनों ले सकते हैं आप। लिस्ट में आप पास आ गया आपके पास हैदराबाद, जैसे मैंने डाला, ठीक है। उसके बाद फिर ये किस में है? अनऑर्डर लिस्ट में है। फिर मैंने ऑर्डर लिस्ट में क्या लिया? ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किया, और पहले लिस्ट में फिर मैंने पहला नाम हैदराबाद डाल दिया, ठीक है। लिस्ट क्लोज किया, फिर मैंने लिस्ट ओपन किया, दूसरा लिस्ट में डाल दिया बेंगलोर। फिर मैंने लिस्ट को ओपन किया, अनऑर्डर लिस्ट को। फिर मैंने लिस्ट को क्या किया? ओपन किया, नेम 1 डाल दिया, फिर नेम 2 डाल दिया। फिर मैंने लिस्ट को ओपन किया, फिर लिस्ट क्लोज किया, अनऑर्डर लिस्ट ओपन किया। यहां मैं क्या करूंगा? अनऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं लिस्ट क्लोज करूंगा, फिर ऑर्डर लिस्ट, फिर लिस्ट क्लोज करूंगा, फिर मैं लिस्ट बेंगलोर, ठीक है। फिर अनऑर्डर लिस्ट क्लोज किया, फिर मैंने HTML क्लोज किया। ये इतनी चीजों को देखने के बाद देखो, मैं आपको इसको मैं एक सीक्वेंस में आपको रख देता हूं। इसको मैं एक सीक्वेंस में आ गया, ठीक है। नहीं भी रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। लिस्ट विद इन लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आता है। जैसे मैंने एक लिस्ट ये बनाई, फिर ये लिस्ट बनाई, इसके अंदर ये लिस्ट बनाई, और ये सारी लिस्ट बनाई। एक लिस्ट मैंने कौन सी बनाई? ये बनाई। फिर उसके अंदर मैंने एक लिस्ट ये बनाई, फिर उसके अंदर मैंने एक लिस्ट ये बनाई, फिर उसके अंदर मैंने एक लिस्ट ये बनाई, फिर उसके अंदर एक लिस्ट ये बनाई। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाई। अब Ctrl+2 मैंने इसको फाइल पे जाके मैंने सेव कर दिया, और मैं देख रहा हूँ कि आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट के लिए गया, मैं नेस्टेड लिस्ट पे ओपन किया इसे गूगल क्रोम से। तो आप इजी तरीके से देख पा रहे हो, इसके आउटपुट आ रहे हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट आ रहा है, फिर इसके अंदर लिस्ट आ रहा है, फिर ये दोनों सेम लिस्ट के हैं। ये लिस्ट के अंदर ये लिस्ट, ये लिस्ट के अंदर ये लिस्ट, ओके। आप समझ सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं DT, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या करता है? डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ये क्या करता है? डिस्प्ले करता है किसको? डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन को बताता है टाइटल के। जैसे इसके सिंटैक्स पे मैं जाता हूं सबसे पहले। जैसे D1 है, D1 ओपन D1 क्लोज DT। DT क्या होता है? DT स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन टाइटल। DD ओपन DD क्लोज, DD स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन डेटा। ये डेटा को बताता है। अब मैं जाता हूं इसके एग्जाम्पल पे। इसके एग्जाम्पल में देखता हूं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको ओपन किया मैंने नोटपैड पे। सॉरी, टाइम की वजह से मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, एक एक लाइन नहीं लिख पा रहा हूँ। मैंने पहले से इसको सेव कर रखा है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम की जो नहीं होगी आगे। देखिए, इस आप अब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जा करके आप राइट एंड इन्फॉर्मेशन, राइट एंड नॉलेज डाल करके आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और मैंने क्या किया, यहां से मैं ओपन किया किसे? डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको तो नॉर्मल बातें पता है, HTML, हेड ओपन, हेड क्लोज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट मैंने डाल दिया। फिर बॉडी बीजी कलर ग्रीन डाल दिया। इतना तो नॉर्मल बेसिक बातें हैं, इतनी सारी चीजें तो बेसिक है। और देखो, इसके बाद मैंने D1 डाला, D1 ओपन किया, फिर DT डाला। DT मैंने हैदराबाद मान के चलो डाल दिया। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ HTML, ठीक है। और इसके जो डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा, DD का मतलब डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब यहां मैंने क्या डाला है? यहां आप बताओ क्या डाल सकता हूं मैं? जैसे MBBS डाल दिया। इसके फुल फॉर्म क्या होंगे? बैचलर
बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। इसके फुल फॉर्म D1 क्लोज कर दिया, फिर मैंने HTML क्लोज कर दिया, ये समझ गए आप। इसको मैंने Ctrl S2 सेव कर दिया, इसको मैं फाइल में गया और मैंने सेव कर दिया, और मैं आउटपुट देख रहा हूँ क्या इसके आउटपुट आ सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, इसको ओपन करता हूँ गूगल क्रोम से, तो यहाँ आप इजिली देख सकते हो क्या है। यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन के बदले मैं यहाँ डाल देता हूँ पिंक, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, और इसको मैंने पेज रिलोड कर दिया, ये आ गया। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का बता रहा है डिस्क्रिप्शन, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट था। अब लिस्ट आपके खत्म हो गए। अब मैं नॉर्मल यहाँ जो बहुत बड़ी चीज आती है वो फ्रेम सेट टैग आता है। फ्रेम सेट टैग क्या होता है? जिसका हम यूज टू डिवाइड ब्राउजर इनटू मल्टीपल पार्ट्स। ब्राउजर जैसे ये है, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ बहुत सारे पार्ट्स में। जैसे एक बार मैंने चाहूँ तो रोज में डिवाइड कर सकता हूँ, एक बार चाहूँ तो मैं कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब एक बार ऐसे टू ऐसे जाएगा, या एक बार आप नॉर्मल ऐसे टू ऐसे कर सकते हो, ठीक है। रोज और कॉलम आपने समझ रहे होंगे, ये क्या हो गया आपके कॉलम हो गए, ये क्या हो गया आपके रोज हो गए, ठीक है। अब ऐसे आप कर सकते हो। इसके मैं इस पे आता हूँ, इसमें फ्रेम सेट ओपन, फ्रेम सेट क्लोज, इसके सिंटैक्स हो गए। एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? एट्रीब्यूट्स पैरामीटर, जैसे रोज है, रोज कोई भी नंबर आप ले सकते हो। उसके बाद फिर आपको कॉलम, कॉलम वहां दिख रहा, कॉलम आप कोई भी नंबर दे सकते हो। बॉर्डर कोई भी नंबर दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, देख रहा हूँ कि कहाँ है इसके सिंटैक्स, इसके प्रोग्राम कहाँ है। तो मैं फ्रेम सेट टैग पे गया, इसको मैं ओपन विथ क्या किया, नोटपैड किया। जैसे HTML नॉर्मल बातें हैं, हेड नॉर्मल, टाइटल मैंने HTML फ्रेम्स डाल दिया, हेड मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेम रोज, रोज किसके फॉर्म में लेते हैं? जैसे मैंने रोज एक 10% का रो ले लिया, मुझे 100% करना है यहाँ पे। जैसे मुझे 100% चाहिए, 100% फॉर डिफॉल्ट, इन फुल स्क्रीन, ये चाहना है। मैंने इसे कमेंट में डाल दिया। ये क्या होता है? कमेंट होता है। और ये साइन इंडिकेट करता है किसको? कमेंट को इंडिकेट करता है, ओके, ठीक है। जैसे मैंने 10, 80, 90, 90, 10, 100 हो गए, इट्स कॉल 100। एंड फ्रेम नेम मैंने डाल दिया, टॉप डाल दिया। अब इसके सोर्स डाल दिए। सोर्स क्या डाल दिए? HTML। टॉप पे डाल दिया, जिसके 3 होंगे टॉप, जैसे ये ऊपर के टॉप हो गए, बॉटम हो गए, और ये क्या हो गए? रो। इसके मैन टॉप ये हो गया, जैसे आपका ये सपोज दैट ये क्या है? टॉप है। ये क्या है आपका? मैन, मिडल है, और ये क्या है आपका? बॉटम है। इसी तरीके से टॉप डाल दिए फ्रेम डॉट HTML, मैन डाल दिया सोर्स फ्रेम डॉट HTML, बॉटम डाल दिया फ्रेम डॉट HTML। और एक मैंने नॉन फ्रेम से इसको बॉडी लगाया। बॉडी में आप लगा सकते हो BG कलर इक्वल टू, इजी करने के लिए मैंने डाल दिया पिंक, ठीक है। और मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट एनी फ्रेम, ओके। बॉडी क्लोज, नॉन फ्रेम क्लोज कर दिया, फ्रेम सेट क्लोज कर दिया, और HTML क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको Ctrl S2 सेव कर देता हूं। Ctrl S2 सेव एंड गो एंड चेक द आउटपुट। सेव कर दिया और इसके जा रहा हूं आउटपुट पे। फ्रेम सेट पे गया, ओपन किया, ओपन विथ गूगल क्रोम। अब देखिए ये आपके किस में आ गए? जैसे आप नॉर्मल देख सकते हो, फ्रेम सेट में जाके रोज में, ये सारे रोज में आ गए, ठीक है। ये क्या है आपका? टॉप है। ये क्या है आपका? टॉप है। ये बॉटम, मिडल है, और ये क्या है? बॉटम है। इसी तरीके से मैं इसमें एक और चेंजेस कर सकता हूं। यदि मैंने यहाँ कॉलम डाल दिया, COLS, कॉलम्स डाल दिए और सेव कर दिया मैंने, और आउटपुट में चेक कर रहा हूं, ये देख सकते हो, ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट साइड हो गया, ये मेन पेज हो गया, और ये राइट साइड के हो गए, ठीक है। ये थी
फ्रेम सेट टैग। अब मैं नेक्स्ट आता हूं टेबल टैग पे। टेबल टैग पे डिस्क्रिप्शन थोड़ी टफ है। ये डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में करने के लिए हम टेबल टैग के यूज करते हैं। जैसे सिंटैक्स आप देख सकते हो, टेबल ओपन टेबल क्लोज, टीआर ओपन टीआर क्लोज। टीआर क्या बताता है? टेबल रो को बताता है। फिर टीएच ओपन टीएच क्लोज, टीएच किसको बताता है? टेबल हेडिंग को बताता है। टीडी किसको बताता है? टेबल के डेटा को बताता है। और टी हेड किसको बताता है? टी हेड स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग ग्रुप को बताता है। टी बॉडी किसको बताता है? बॉडी ग्रुप को बताता है। और टी फुट किसको बताता है? टेबल के फुट को बताता है, जो फुट आप वेबसाइट में नीचे की तरफ देखते हो। जैसे कोई भी वेबसाइट में, जैसे इसको ये कॉलम में है, इसको आप रो में कर दो तो ये आपके एज ए फुट की तरह यूज हो जाता है। ये साइड आप एज ए फुट की तरह यूज कर सकते हो। अब इसके एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स पे जाते हैं, जो मेन चीज है। एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स में हम गए, जैसे बीजी कलर, कोई भी कलर दे सकते हो। विड्थ कोई भी नंबर दे सकते हो। हाइट कोई भी नंबर। अलाइन आपको पता है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई होता। रूल्स के अंदर कलर, रोज, ऑल, नन आता है। सेल पैडिंग कोई भी नंबर ले सकते हो। स्पेसिंग कोई भी नंबर दे सकते हो। समरी कुछ भी समरी लिख सकते हो। रोज स्पैन कोई भी स्पैन कोई भी नंबर ले सकते हो। कॉलम स्पैन कोई भी नंबर दे सकते हो। ये मैं आपको अभी बताता हूं आगे। जैसे मैं ओपन गया, टेबल टैग को ओपन किया मैंने, ओपन विथ नोटपैड ओपन किया। ये नॉर्मल बातें आपको पता होंगी। HTML, हेड ओपन हेड क्लोज, टाइटल ओपन टाइटल क्लोज। ये चीजों को मैं साइड में ही रखता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल बातें हैं, आप सभी को पता होती है ओपन क्लोज करने के लिए। बॉडी तक पता होती। अब देखो, टेबल बॉर्डर ले लिया। टेबल बॉर्डर मैंने 2 ले लिया, कोई भी नंबर। टेबल हेड। अब देखो, टेबल क्रिएट करने का मेथड है। टीआर क्या बताता था आपको? टीआर आपको क्या बताता था? जहां तक मैंने भी बताया था आपको, टीआर आपको क्या बताता है? टेबल स्टैंड्स फॉर, टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो। ये रो के बारे में बताता। अब मैं रो में ले रहा हूं, मतलब इस टाइप से ले रहा हूं, ठीक है, इस टाइप से ले रहा हूं रो में। और कॉलम में ये इस टाइप से लेना है, इस सीधे, ठीक है। सीरियल नंबर ले लिया, फिर मैंने नेम ले लिया। एक टेबल बनाने के लिए फिर मैंने नंबर ले लिया, ये ऊपर क्लोज कर दिया। फिर बॉडी लेना है, डी। टीडी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था टीडी के बारे में। टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। अब मैं डेटा की तरफ जाता हूं। डेटा मैंने 1 ले लिया। सीरियल नंबर की जगह मुझे 1 डालना है। नेम की जगह मुझे क्या डालना है? किसी के नेम डाल दो। और नंबर की जगह कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, ठीक है। इसे क्लोज कर दिया। फिर दूसरे सीरियल नंबर डालने हैं, 2 डाल दिया। फिर जीमेल डाल दिया नेम की जगह और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। टीआर क्लोज कर दिया और नॉर्मल टीआर क्लोज कर दिया। टी बॉडी क्लोज कर दिया और टेबल क्लोज कर दिया। और फिर मैंने HTML को क्लोज किया, ओके। और इसको मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S टू सेव कर दिया मैंने। और आउटपुट मैं चेक कर रहा हूँ क्या होता है आउटपुट। ये देखो, ये आपके टेबल बन गए, देख सकते हो। नॉर्मल सीरियल नंबर 1 2, नेम नंबर, नेम पे आ गया गोविंदास और नंबर पे इसके नंबर आ गए। जीमेल आ गया नेम में और इसके नंबर आ गए, ठीक है। ये नॉर्मल, ये आपकी पैडिंग हो गई, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये पैडिंग हो गई। ये स्पेसिंग हो गई, इसके बीच का स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया। ये इंडिविजुअल सीरियल नंबर को कलेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर आपके नेम की जगह नेम हो गए, ये आप इजिली देख सकते हो, ठीक है। स्पैन, रोज स्पैन 1 कर दिया, नेम। 2-3 बातें यहाँ पे मैंने करी है, आप इजिली समझ सकते हो इसमें। यहाँ देखो, जैसे ही टेबल का डेटा सीरियल नंबर क्रिएट किया, यहाँ में इसमें आप नंबर भी बढ़ा सकते हो। जैसे आपने ये करना है, Ctrl+C टू सेव ओपन किया और Ctrl+V पे सेव किया। यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। जीमेल का जगह जीमेल DEF ले लिया और यहाँ पे आप 2-3 नंबर बढ़ा दो, ठीक है। इसको Ctrl+S टू सेव कर दो और यहाँ आप आउटपुट चेक करो क्या होता है। आ गया 3rd नंबर, ठीक है। ये आपके टेबल के बारे में था। मैं टेबल टैग 2 के बारे में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में।